आज चलते हैं जोहार धाम, आदिवासियों का पूजा स्थल। एक गेट है जोहार धाम, हम इससे प्रवेश कर रहे हैं। चलने की कोशिश करेंगे क्या है। कला भारत कुकिंग कॉल के सौजन्य से के अंतर्गत जोहार थान हीरापुर में सामुदायिक भवन का निर्माण वित्तीय वर्ष 2014-15 में कराया गया था। देखिए यहाँ से सूर्योदय का दृश्य देखिए, पेड़ पत्तों के बीच से झांकता हुआ सूरज, और ये सूरज का दर्शन और आगे बढ़ करके हम लोग देखेंगे। देखिए बच्चों के खेलने कूदने और हम दिसम जोहार थान पहुँचे हुए। आसपास के इलाके को मैं देख रहा हूँ, क्या कुछ है यहाँ पे। समझने की कोशिश करेंगे। और ये भी जो कभी बनाए गए होंगे, अभी हम दिसम जोहार थान में आखिर है क्या। देखिए दिसम जोहार थान, देखिए डिमोस जोहार थान। यहाँ पे वाइट बोर्ड और मेन जो है इसके दिसम जोहार थान में पेड़ है, साल का पेड़ आप देख सकते हैं, पर झंडा फ्लैग जो खत्म हो चुका है। और हम और करीब आकर के देखिए एक पेड़ है
जिसकी पूजा अर्चना की जाती है। ये वो विशेष साल वृक्ष ये मैं पीछे से दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी ज्वारथान बंद है। हाँ, बताया जाता है कि साल वृक्ष के नीचे ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। सुने, कहानियाँ आप लोगों ने भी सुनी होगी और कहानियाँ मैंने भी सुन रखी है। तो साल वृक्ष आदिवासियों में क्यों महत्वपूर्ण हो गया, इसकी क्या वजह रही होगी, है ना। तो भगवान बुद्ध का जन्म जंगल में हुआ था, साल वृक्ष के नीचे। और जैसा कि आ जाता है कि बुद्ध जन्म के देखिए, हम इस जगह पे बैठेंगे। ये बैठने की अच्छी जगह लग रही है और आप देख सकते हैं आसपास का नज़ारा कितना मनोरंजक है, कितना सुहावना, कितना सरल। और ये सामने ज्वार था और वो दूर में भारत कोल का। तो हम यहीं पे बैठ कर के बात करेंगे ज्वारथान और बुद्ध के बारे में कि आदिवासी परंपरा में ज्वारथान यानी साल वृक्ष, समझे, जिसको सागवान कहते हैं, सागवान वृक्ष की पूजा होती है। और आदिवासी में सागवान का वृक्ष बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे उनकी मान्यता है कि इस पेड़ के में ही उनके भगवान बसते हैं और यह सभी पेड़ों में शुद्ध और विशुद्ध रूप से पवित्र पेड़ माना जाता है। जैसे हिंदू धर्म में पीपल को देव वृक्ष कहा जाता है, तो सागवान यानी साल वृक्ष से पीपल वृक्ष तक की जो कहानियाँ हैं उसको हम कड़ी ब कड़ी जुड़ने और समझने का काम करेंगे, नहीं। तो गौतम बुद्ध का जन्म जब महामाया गर्भवती थी और बच्चा यानी बुद्ध के जन्म का समय लगभग पूरा हो गया था, तो अपनी मैके जाना चाहती थी। इस बीच रास्ते में ही बर्थ पेन, मतलब बच्चों की जन्म की जो प्रक्रिया होती है उसमें माँ को जो दर्द होता है, तो महामाया को, जो कि बुद्ध की माँ थी, उनको दर्द शुरू हुआ और वहीं साल वृक्ष के नीचे वो बुद्ध को जन्म दी। तब से इस साल का वृक्ष की पूजा आरंभ हो गई और इस साल वृक्ष चूँकि जंगल में था, तो जंगल के लोग यानी जंगल में जो उस समय रह रहे थे लोग, यानी मूल निवासी, जिसको आप आदिवासी कह रहे हैं, उस सारे लोग, क्योंकि तब मानव रूप में, मानवीय रूप में कोई देवता अस्तित्व में नहीं था।
आर्य लोग जो बाहर से आए थे, यानी ब्राह्मण लोग जो बाहर से आए थे, उसमें पूजा की जो परंपरा थी वो आहुति, अग्नि में आहुति देते थे, है ना। और अग्नि में आहुति दे करके उनका ऐसा विश्वास था कि इससे जो उठने वाला धुआं है वो उनके इष्ट देव तक जाएगा और वो उनके मंगल की कामना करेंगे। लेकिन जब बुद्ध का जन्म साल वृक्ष के नीचे हुआ तो तब से साल वृक्ष को अति पवित्र माना जाने लगा और उसकी पूजा अर्चना शुरू हो गई। बुद्ध का पालन पोषण, चूँकि अब बुद्ध का जन्म हो चुका था, तो लाओ लश्कर के साथ मायावती फिर अपने राजमहल को लौट गई और बुद्ध का वहाँ लालन पालन शुरू हो गया। राजा सुयोधन जो बुद्ध के जैविक पिता थे, उन्होंने बुद्ध का यानी गौतम का वो जन्म कुंडली यानी भाग्य दिखलाने के लिए तत्कालीन जो भी विद्वान थे सभी को आमंत्रित किया और सबों ने देख करके कहा कि बुद्ध यह तो चक्रवर्ती है, लेकिन अब ये राजा बनेगा या संन्यास लेगा, इसमें थोड़ा सा फेर है। ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये चक्रवर्ती राजा बनेगा या फिर सन्यासी, लेकिन इसके बल बुद्धि और तेज के बराबर कोई नहीं। तो राजा यानी सुयोधन जो बुद्ध के जैविक पिता थे संशय में पड़ गए कि आखिर अब मैं इस बालक का करूं तो क्या करूं। तो उन्होंने बुद्ध को ऐसी शिक्षा दीक्षा देने की किया ताकि वो सन्यास की ओर ना मुड़ जाए। लेकिन होनी को कौन टाल सकता, होनी तो होकर रहेगी। राजा सुयोधन ने बुद्ध को वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जो एक राजकुमार के लिए उपलब्ध था। शस्त्र विद्या से लेकर के सारी सुख सुविधा उनको मुहैया कराया, लेकिन बुद्ध को इस सब में मन कहाँ लगता था। बुद्ध एक दिन नगर भ्रमण को निकलते हैं और वो 4 आर्य सत्य, जिससे बूढ़े आदमी को, मृत व्यक्ति को देखते हैं और बुद्ध का एक बचपन का दोस्त कह सकते हैं, सखा कह सकते हैं, या फिर उसके वेल विशर कह सकते हैं, मतलब सहयोगी, जो बुद्ध के ही हम उम्र था। और वो जब भी बुद्ध घूमते नज़र आते थे तो वो जो है उसके लिए घास की सिंहासन तैयार करता था और वो जो उनके गांव का वो
बुद्ध का जो समर्थक था, यानी राजा का बेटे राजकुमार का जो सेवक था, वो उनके लिए घास की सिंहासन तैयार करा और बुद्ध को बड़े प्रेम से उस घास के ढेर पे बैठाकर बुद्ध की बातें सुनता था। और बुद्ध को भी अपनी बात उसे सुनाने में अच्छा लगता था और उसे सुनने में भी अच्छा लगता था। अभी मुझे उसकी नाम तो याद नहीं आ रही है, लेकिन कहानियाँ कुछ इसी तरह है। हाँ, तो बुद्ध धीरे धीरे बुद्ध बड़े होते गए और उन्होंने मृत व्यक्ति को देखा, बीमार व्यक्ति को देखा, है ना, और फिर एक सन्यासी को भी देखा जिसको कोई चिंता नहीं थी, और बुद्ध ने ही मन सन्यास ग्रहण करने की ठान ली। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं था। वो बुद्ध जो है कहते हैं कि जो बुद्ध का गांव था, नगर था, वहाँ पे कोलियों यानी कोल संप्रदाय रहा होगा उस ज़माने में। तो वहाँ पे एक रोहिणी नदी करके बहती थी, जिसके पानी के लिए झगड़ा होता था अक्सर, समझे। वो बरसाती नदी थी जिसमें पानी कम आता था, और नदी के उस पार कोलियों की बस्ती थी, और इस पार तथागत का नगर। तो पानी के लिए अक्सर झगड़ा होता था, और बुद्ध जिस ओर से थे, यानी गौतम जिस ओर से थे, वो पक्ष थोड़ा मजबूत था। तो वहाँ एक संघ था, इस गांव में लोगों ने एक संघ बना के रखा था, और उस संघ में एक नियम था कि या तो आपको संघ की बात माननी है, और यदि नहीं माननी है तो फिर देश निकाला। संघ ने कहा कि इस साल बारिश कम हुई है, और इस वर्ष नदी का पानी जो है कोलियों को हम लोग नहीं देंगे। संघ के इस निर्णय से बुद्ध नाराज थे, काफ़ी नाराज, और उन्होंने कहा कि पानी के लिए खून बहाना ठीक नहीं है, पानी से बहुत महंगा खून है, इसलिए पानी के लिए खून बहाना, पानी पर सबका बराबर अधिकार है। और हम इस्लाम में देखते हैं, इस्लाम धर्म में, मुस्लिम धर्म में देखते हैं को वहाँ भी पानी के लिए ही युद्ध हुआ, और वहाँ भी पानी की बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और वहाँ भी कहा गया, मुस्लिम धर्म में भी कहा गया है कि दुश्मन को भी पानी पिलाना चाहिए। यानी यदि आपका कोई दोस्त दुश्मन है और उसको प्यास लगी है, उसको भूख लगी है, तो उसको खाना पानी देना सबसे बड़ा धर्म है। तो अब तो ये बुद्ध की बात थी, बुद्ध कैसे तो उस रात जब वहाँ संघ से बुद्ध के निष्कासन की बात हो गई, क्योंकि बुद्ध ने संघ का साथ न दे करके उन्होंने कहा कि नहीं, पानी पर सबका बराबर अधिकार है, तो संघ ने निर्णय लिया कि या तो अपनी सारी संपत्ति संघ के हवाले कर दे,
यानी जब्त होगी, और नहीं तो फिर तुम देश छोड़ करके चला जाओ। बुद्ध ने कहा कि ये तो मेरी गलती है, इसके लिए हम अपने पूरे परिवार को क्यों सजा दें, और उन्होंने देश छोड़ने का यानी अपने नगर छोड़ने का ही निर्णय लिया। उद्विग्न मन से बुद्ध जो है वो लौटते हैं राजमहल, और उदास मन से वो राजमहल में प्रवेश करते हैं। बात राजमहल में पहुंचती है कि आज संघ का ये निर्णय हुआ है, और बुद्ध को समझाने की चेष्टा की जाती है, गौतम को समझाने की चेष्टा की, गौतम नहीं मानते हैं, और मनोरंजन के लिए राजनर्तकियों को भेजा जाता है, और बुद्ध के सामने नर्तकियां तब तक नाचती रहती हैं जब तक बुद्ध सो नहीं जाते हैं। राजा का ऐसा आदेश था। इस बीच तथागत की नींद खुलती है, गौतम की नींद खुलती है। वो देखते हैं कि सजी धजी नर्तकियाँ जो कुछ देर पहले यहाँ पे नाच रही थी, बेशुद्ध होकर नग्न अधनग्न स्थिति में मंच पर सो रही हैं। ये नर्तकियों को अर्धनग्न अवस्था में देखकर बुद्ध का मन और विचलित होता है। वहाँ से वो अपने शयन कक्ष में जाकर देखते हैं यशोधरा को। तो यशोधरा राहुल के साथ, जो उनका बुद्ध का यानी गौतम का जो जैविक पुत्र था, उसके साथ वो भी अर्धनग्न अवस्था में ही सो रही है। यशोधरा के शरीर के ऊपरी भाग पूरी तरह नग्न है। लगभग ऐसी ही स्थिति और राजनर्तकियों की भी थी। बुद्ध ये दृश्य देख करके व्याकुल होते हैं, और तुरंत वो अपने शयन कक्ष से बाहर निकलकर अस्तबल की ओर प्रस्थान करते हैं, जहाँ उनका प्यारा सफ़ेद रंग का घोड़ा कंथक बंधा रहता है। जैसे बुद्ध अस्तबल की ओर जाते हैं, उनका जो सारथी जो है ना, वो कंथक को तैयार करता है और बागडोर बुद्ध के हाथ में थमा देता है। बुद्ध सारथी को लेकर के सारथी के साथ वो रात्रि में ही, मध्य रात्रि में ही राजमहल से बाहर निकल जाते हैं, और जो राज्य की सीमा थी, राज्य की सीमा से बाहर एक नदी किनारे वो अपना सारे वस्त्र आभूषण, जो राजसी वस्त्र आभूषण थे, वो त्याग कर कंथक यानी उनका जो घोड़ा था उस पे लाद देते हैं, और उसको कंथक को राजमहल की ओर विदा करते हैं।
कंथक बुद्ध को देखता है और बुद्ध के आदेश को मानने के लिए बाध्य कंथक राजमहल की ओर आता है। सुबह होती है और कंथक के पीठ पे तथागत गौतम के सारे राजकीय वस्त्र आभूषण लदे मिलते हैं। तो लोग समझ जाते हैं कि बुद्ध चला गया, गौतम चला गया, और राजा सुयोधन को पता था कि अब वो लौट करके नहीं आएगा। राजा सुयोधन जो है पुत्र मोह में पड़े बुद्ध को तलाशने की कोशिश करते हैं। पता भी चलता है वो सारे आसपास के जितने भी राजे रजवाड़े थे सभी को बुद्ध को यथासंभव सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देते हैं। और सभी राजा वो राजकुमार सिद्धार्थ को, गौतम को संरक्षण देते हैं और बुद्ध ज्ञान मार्ग की खोज में भटकते 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 तत्कालीन जितने भी विद्वान थे सभी के पास से गुजरते हैं। गुरपा पहाड़ी पे डेरा जमाते हैं। वहाँ से चल करके बोधगया के नज़दीक ढुंगेश्वरी पहाड़ी गुफा में वो डेरा जमाते हैं, चिंतन मनन करते हैं। लेकिन बुद्ध का उद्विग्न मन अब भी शांत नहीं होता है। बुद्ध को लगता है कि वो जो खोजने निकले हैं शायद नहीं मिलेगा और उनका प्राण का अंत हो जाएगा। वो ढुंगेश्वरी पहाड़ी से उतर करके वो निरंजना नदी के किनारे सुजाता के गांव के बाहर पहुंचते हैं। थके हारे बुद्ध, थके हारे सिद्धार्थ, थके हारे गौतम वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। बुद्ध की को थकान से नींद आ जाती है और इस बीच क्या होता है, जसोधरा नहीं सुजाता के गांव तो सुजाता जो है को बच्चा नहीं हो रहा था। सुजाता ने उस बरगद के पेड़ से, उस अक्षय वट से, मैंने जो चिरंतर लंबे समय तक सदाबहार रहने वाले वृक्ष से पुत्र की कामना के लिए मन्नत मानी थी। और अब वो मन्नत
मांगी थी, तो उस मन्नत मांगने के लिए उस वृक्ष के साफ सफाई करने के ख्याल से अपने सहेलियों के साथ बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचती है, 6 वट के नीचे पहुंचती है। तो वहाँ बुद्ध को, जिसको कि बुद्ध के शरीर में केवल हड्डियों का ढांचा बना हुआ बच रहा था, वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ पाती है। सुजाता बुद्ध को देख करके भौचक्क रह जाती है और बुद्ध से पूछती है कि आप कौन हो और बुद्ध कहते हैं मुझे भूख लगी है। मुझे भूख लगी है। सुजाता मन्नत मानने के लिए जो आई हुई थी वहाँ पे, वो जो वृक्ष को चढ़ाने के लिए जो खीर लेकर के आई थी, प्रसाद लेकर के आई थी, वो बुद्ध को अपने हाथों से खिलाती है, पानी पिलाती है और बुद्ध और सुजाता के बीच संवाद होता है। बुद्ध अपनी कहानी बताते हैं कि मैं कैसे यहाँ तक आया, और सुजाता कहती हैं कि इसके लिए इतना कठिन तप करने की क्या जरूरत है, से बीच का रास्ता आप, मध्यम मार्ग। वो कहती हैं कि बीन के तार को इतना ना कस दो कि वो टूट जाए, और इतना भी ढीला ना छोड़ो कि उससे आवाज़ ही ना निकले, मधुर संगीत ही ना निकले। तो एक कहती हैं और बुद्ध को सुजाता की ये बात समझ में आ जाती है और बुद्ध वहाँ से प्रस्थान करते हैं। खीर ग्रहण करने के बाद सुजाता के हाथों वो खीर ग्रहण करने के बाद वहाँ से प्रस्थान करते हैं और एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे निरंजना नदी के दूसरी छोर पे, जो कि उस समय आबादी से दूर थी, निरंजना नदी की दूसरी छोर पर विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके ध्यान मग्न हो जाते हैं। सुजाता को पता होता है कि गौतम आसपास में ही कहीं तपस्या में लीन है, क्योंकि मध्यम मार्ग का उनको ज्ञान सुजाता से ही मिला था। और सुजाता यानी नारी मन ने बुद्ध को पढ़ लिया था कि मेरी बातों का उन पे असर है, और सुजाता ने वचन दिया कि जब तक आप इस इलाके में रहोगे, खाना और पानी मैं भिजवाती रहूँगी, लेकर आती रहूँगी। और बुश उसी विश्वास से पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या में लीन हो गए। और सुजाता प्रतिदिन पानी और खाना लेकर के बुद्ध को
खिलाने के लिए वो आती और बुद्ध को खाना खिला करके वो चली जाती। बुद्ध तपस्या में लगे रहते थे। इसी बीच उन्होंने वो आर्य सत्य खोज लिया। बुद्ध पूर्णिमा यानी बैसाख पूर्णिमा को वो दिन था जिस दिन बुद्ध को वो आर्य सत्य मिल गया। और यह बात अब बुद्ध के लिए था कि मैं बताऊं तो बताऊं कैसे। और इसी तरह से साल वृक्ष के तरह ही बरगद का वृक्ष और पीपल का वृक्ष भी पवित्र हो गया। और जंगल में रहने वाले लोग, मूल निवासी के लोग, आदिवासी जो है साल वृक्ष की पूजा करने लगे। और आबादी के बीच रहने वाले लोग है ना, वो बरगद और पीपल की वृक्ष की पूजा करने लगे।